डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं वर्ग का संस्कृत विषय का 8वां पाठ कर्मवीर कथा का अध्ययन करेंगे। पाठ का परिचय इस प्रकार है। पाठ्यस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज के दलित वर्ग के जो ग्रामवासी होते हैं उसके पुरुष की कथा है। कर्मवीरः स निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदं लभते। यह कर्मवीर अपने निजी उत्साह से विद्या प्राप्त कर बड़ा पद प्राप्त करता है। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। समाज में और सभी जगह सत्कृत होता है, सत्कार पाता है। कथाया मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्। कथा का मूल्य है कि जो निराश नहीं होते हैं वे अपने उत्साह से सभी कुछ करने में सक्षम होते हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अस्ति बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्राम। बिहार राज्य के दुर्गम इलाके में भीखनटोला नाम का गांव है। निवसन्ति अस्म तत्राते निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। वहाँ पर बहुत गरीब लोग, शिक्षा विहीन और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। तेस्वे वान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थितायां कुट्यां निवसत्। उन्हीं लोगों में एक व्यक्ति का परिवार गांव के बाहर कुटिया बनाकर रहता था, झोपड़ी बनाकर। कुटी तो जीर्ण प्रायत्वात् परिवारजनान् आतपमात्राद रक्षति न वृष्टि। कुटिया भी ऐसी पुरानी थी कि परिवार के लोगों को सिर्फ धूप से बचाती थी, बारिश से नहीं बचाती थी, वर्षा से नहीं। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्रः कन्यसी दुहिता चेत्यासन। परिवार में स्वयं गृहस्वामी, घर का मालिक, उसकी पत्नी, एक पुत्र और छोटी बेटी थी। तस्मात् ग्रामात् क्रोशमात्र दूरं प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः। उस गांव से एक कोस की दूरी पर सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाती है। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिकः शिक्षकः समागतः। वहाँ पर एक नवीन दृष्टि से संपन्न नए दृष्टिकोण वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक आए। भीखनटोलां द्रष्टुम् आगतः स कदाचित् खेलन रतं दलित बालकं विलोक्य तस्यापात रमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः। भीखनटोला जब देखने के लिए आए तो कुछ खेलते हुए दलित बालकों को देखकर उनमें से एक बालक के स्वभाव से वो बहुत अच्छे स्वभाव से प्रभावित हो गए। शिक्षकम बालकमेनं स्वविद्यालय मानिए स्वयं शिक्षितुमारभत। शिक्षक बालक को अपने विद्यालय में लाकर और स्वयं पढ़ाना शुरू किए। बालको अपि तस्य शिक्षणशैल्याकृष्टः शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरन्तरमध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्। बालक भी शिक्षक के पढ़ाने के तरीका से आकर्षित होकर के और शिक्षा कर्म को ही जीवन की परम गतिरीति मानकर लगातार पढ़ने में और विद्या प्राप्त करने में लग गया। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्तस्यैव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्वाध्यायवसायेन च प्राथम्यं प्राप्त। क्रमशः उच्च विद्यालय में जाने के बाद शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने से और खुद के स्वाध्याय से भी, सेल्फ स्टडी से भी के बल पर वो प्रथम स्थान प्राप्त किया उच्च विद्यालय में उसने। छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयः स्वविद्या गुरुनोपदिष्टः बालकः पितृ अर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कनियश्छात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशं लभत। छात्रों के लिए अध्ययन तप के समान है, ऐसा बार बार उसके गुरु के द्वारा उपदेश दिए जाने के कारण वह बालक पिता के अर्थाभाव के बावजूद, पिता के पास धन का अभाव था, उसके बावजूद छात्रवृत्ति की सहायता से और छोटे छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर शिक्षण उपलब्ध करा करके जो धन प्राप्त होता है उसके बल पर वे नगर के महाविद्यालय में यानी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। तत्रापि गुरूणां प्रियः शन सततम पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा बहितचेतसा अकृतकालक्षेपः स्वाध्याय निरतो भभूत। वहाँ भी गुरुओं का यह प्रिय हो गया और लगातार पुस्तकालय में और अपने वर्ग में बिना एकदम सावधानीपूर्वक मन लगाकर बिना समय गवाए स्वाध्याय में लगा रहा। महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुनाम विषयानां पुस्तकानि आत्मसात स कृतवान्। महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारे विषयों के पुस्तकों को उसने आत्मसात कर लिया।
तत्र स्नातकपरीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानं वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिम् अवर्धयत्। वहाँ पर स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया, ख्याति बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते अस्मान् नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। सभी जगह राम प्रवेश राम यही शब्द सुनने को मिला, चाहे वो नगर हो या विश्वविद्यालय का परिसर हो, सभी जगह इसके नाम की ही चर्चा होने लगी। ना जनताम पितरावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। पिता को कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर भी विद्या के कारण उसको भी प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, इसके माता पिता को भी प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, पिता को भी। इसके नाम से वे लोग भी उनको भी लोग जानने लगे। वर्षा अंतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्याय वसायन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम अवाप्य। वर्ष के अंत में केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने स्वाध्याय और व्यापक विषय के व्यापक ज्ञान के बल पर वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया इसने। साक्षात्कारे च समिति सदस्यास्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीताः अभुवन। साक्षात्कार में जो समिति के सदस्य होते हैं, साक्षात्कार लेने वाले, वे इसके व्यापक ज्ञान, उसके परिवार के परिवेश से और उसके द्वारा किए गए श्रम और अभ्यास परिश्रम से बहुत प्रसन्न हुए। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में केंद्र प्रशासन में बहुत है। तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यं सर्वेषाम् आवर्जके वर्तते। उसकी प्रशासन क्षमता संकट के समय में निर्णय लेने की क्षमता सभी को आकर्षित करती है। नूनमसो कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः। निश्चित रूप से अवश्य ही यह कर्मवीर सभी बाधाओं को पार कर प्रशासन के केंद्र में लोकप्रिय हो गया। सत्यमुक्तम, सच कहा गया है, उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी। उद्योगी जो लोग होते हैं, पुरुषों में सिंह के समान जो लोग होते हैं, परिश्रमी और पुरुषों में सिंह के समान लोग, वही लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।